जवाहर उत्कर्ष योजना का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जवाहर उत्कर्ष योजना की, जो वर्ष 2023-24 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी। और प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी ये परीक्षा का जो आयोजन है वो अपने उसी तरीके से होगा जिस तरह से बाकी वर्षों में होता आया है। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में आप बने रहिए। आपको इस योजना की पूरी जानकारी और किस तरह से आप या आपका कोई परिचित का बच्चा अगर कक्षा 6वीं में प्रवेश लेना चाहता हो तो इस योजना को किस तरह से समझ सकता है, किस तरह से उसका लाभ उठा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। अब इसमें वो जो बहुत सारे निर्देश हैं उनको जारी कर रहे हैं। इसमें से जो हमारे काम की होगी, जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, वो बातें हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं पॉइंट्स को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है प्रवेश हेतु जो परीक्षा होगी वो 12/3/2023 दिन रविवार को होगी। मतलब 12 मार्च को ये परीक्षा होनी है, रविवार के दिन। समय इसका 12 से 2 बजे तक का होगा। तो मैंने आपको एग्ज़ाम की डेट बता दी और टाइमिंग बता दी, दो चीज़ें आपको बता दी मैंने। तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये परीक्षा कब होनी है, कौन इस पे अपियर हो सकता है, क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, ये हम समझेंगे आगे हिस्सों में। इसके पहले कि मैं आपको योग्यता और मापदंड की शर्तें बताऊं, मैं आपको बता दूं इस योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के जो ग्रामीण प्रतिभावान स्टूडेंट्स होते हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना और बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ये करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस विभाग की तरफ से एक प्रयास ये रहता है कि जो उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालय होते हैं, जो CBSE या दूसरे बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, और ये एक तरह से प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी होती है, उनमें कक्षा 6वीं में इनका प्रवेश कराया जाता है और ये कक्षा 12वीं तक वहीं पर अध्ययन करते हैं। इस योजना में शाला का जो पूरा शुल्क है वो विभाग वहन करता है और विद्यार्थी जो है अपने स्वयं के प्रतिभा से आगे कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करता है। तो ये इस योजना का लक्ष्य और लाभ है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी मूल निवासी भाग ले सकता है। उसको मान्य अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का होना आवश्यक है, जिसके लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो शासन जारी करता है वो उसके पास होने चाहिए। और छत्तीसगढ़ में संचालित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हो। इसके पहले कक्षा चौथी में उसकी 80% की या 80% से अधिक का अंक उसको पाया हुआ होना चाहिए या उसके समकक्ष ग्रेड होने चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। आय की भी एक सीमा है, 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भरना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का जो चयन होगा वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट रूरल एरिया में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ही ये योजना है। मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा चौथी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। नगर पालिका या नगर निगम, इन दो क्षेत्रों में अगर हैं तो वो लोग पात्र नहीं होंगे। ये बात स्पष्ट कर दी गई है। इस योजना में किस जिले में कितनी सीट है उसका एक लिस्ट है, वो आगे आपको इस नोटिफिकेशन के साथ लगा होगा, वो मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स आपको उसी से पता चल जाएगा। अब ये सीट संख्या का मतलब ये नहीं है कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि के अंतर्गत किया जाएगा। राज्य के अंतर्गत छात्र या छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो उसी जिले में आवेदन करने की उसको पात्रता होगी। अगर आप रायपुर जिले के मूल निवासी हैं तो आप रायपुर जिले के लिए आवेदन करेंगे, दुर्ग जिले के मूल निवासी हैं तो दुर्ग जिले के लिए आवेदन करेंगे। तो मूल निवास का निर्धारण जो आपके आवेदन पत्र में होगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र में जो होगा, उसी के आधार पर किया जाएगा।
अब प्रवेश परीक्षा कैसे होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, ये समझ लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के लिए। इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जो 5वीं तक के स्तर का यानी क्लास 5th के स्टैंडर्ड का साइंस, विज्ञान, मैथ्स यानी गणित, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा और इन्वायरमेंट स्टडीज यानी कि पर्यावरण, इस पर आधारित 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 100। हर खंड के 20-20 होंगे। 5 खंड है जैसा कि मैंने बताया, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है और ईवीएस है। तो ये 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन में 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको 2 घंटे के अंदर 120 मिनट के अंदर ये 100 सवाल हल करने होंगे। 20-20 क्वेश्चन एक नंबर के हर सेक्शन से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका एक ही है, मतलब क्वेश्चन और आंसर बुकलेट सेम होगा। उत्तर पुस्तिका में उत्तर भर करके अंकित करके उत्तर पुस्तिका वापस परीक्षक को लौटा देंगे। तो ये सिस्टम होगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का। आवेदन कैसे भरें? तो आवेदन भरने के लिए एक फॉर्म है, जो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर वहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो मैं नीचे 2 लिंक दूंगा आपको, इसमें से एक मेरे टेलीग्राम चैनल का है और एक मेरी वेबसाइट का है। आप इन दोनों में से कहीं से भी जा करके इस नोटिफिकेशन को और उस एप्लीकेशन फॉर्म को दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों को डाउनलोड करके आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए डेट बताई गई है 10/2/2022। ये संभवतः 2023 है, 2022 त्रुटिपूर्वक ये टाइप हो गया होगा। तो 10 फरवरी तक आपको शाम 5 बजे तक जमा करना है। आगे मैं आपको इसका पूरा शेड्यूल दिखा दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा लास्ट डेट क्या है। ये प्रवेश परीक्षा संबंधी चेकलिस्ट है, इसको आप देख लेंगे तो आपको कुछ और बातें समझ में आ जाएंगी। इनमें से कुछ बातें हमारे काम की है, कुछ बातें जो डिपार्टमेंट है उसके काम की है। तो समझ लेते हैं एक एक करके। आवेदन पत्र शाला में जमा करने की तिथि, मतलब एक स्टूडेंट अपने स्कूल में जमा करेगा, उसके लिए डेट है 10/2/2023। 10 फरवरी 2023 शुक्रवार तक आप अपने स्कूल में जमा कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल के हेड यानी शाला प्रमुख द्वारा इस आवेदन का परीक्षण किया जाएगा और बीईओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ये 13 फरवरी तक सबमिट कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। फिर बीईओ के तरफ से ये आगे जाएगा और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में चला जाएगा 17 फरवरी 2023 तक। वहां से फिर राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदन की संख्या जिलावार, विकासखंडवार मेल या फैक्स करने का काम 22 फरवरी तक रहेगा। और फिर उसके बाद रोल नंबर जारी करना, एडमिट कार्ड जारी करना और ये सब की जानकारी देना, ये 2 मार्च गुरुवार तक का ये काम पूरा हो जाएगा। और 9 तारीख तक आपके क्वेश्चन पेपर सेंटर में पहुंच जाएंगे और 12 तारीख को ये आयोजन रविवार के दिन 12 से 2 के बीच होगा। तो ये मोटी मोटी जानकारी है जो डेट शीट है उसके हिसाब से शेड्यूल का। फिर ये जो आंसर शीट्स होंगे उसका संकलन होगा उसी दिन, सेम डे। दावा आपत्ति मंगाई जाएगी 15 तारीख तक के और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 22 तारीख तक बन जाएगा। और काउंसलिंग की जो डेट है वो इसके बाद आपको पता चल जाएगी। ये पूरा विवरण जो है वो डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्रोत मैंने आपको और बता ही दिए। अगर आप आवेदन पत्र का प्रारूप समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह का आवेदन पत्र है। इसमें दाईं ओर आपको अपना एक पासपोर्ट फोटो लगाना है और उसके अलावा आपको इसमें अपने हेडमास्टर से इसको अटेस्टेड करवाना है। फिर अपना नाम लिखना है अंग्रेजी हिंदी में, माता पिता का नाम लिखना है, जाति लिखना है, जाति का प्रमाण पत्र अटैच करना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, फिर उसके बाद चौथी के प्राप्तांक पूर्णांक, पालक की आय और आप जहाँ रहते हैं वो किस तरह के क्षेत्र में है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है या जनपद पंचायत है, ये आपको लिखना है। फिर आवेदक या पालक का हस्ताक्षर दिनांक सहित। फिर नीचे आपको शाला प्रमुख सत्यापित करेंगे और उसके बाद वो अपना सील और साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए जो आय का सेल्फ डिक्लेरेशन है उसका फॉर्मेट दिया गया है, वो भर के जमा करना है।
और इसके साथ में अंत में आपको इस पूरे एप्लीकेशन की पावती है वो दी गई है, इसको भी भर के रखना है। आप जब फॉर्म जमा करेंगे तो आपको ये रिसिप्ट के रूप में मिलेगा। तो इसके बाद ये जो काम है आपका पूरा हो जाता है फॉर्म भरने का, और फॉर्म भर के फिर आप इसको जिस तरीके से भी चाहें सबमिट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जवाहर उत्कर्ष योजना की पूरी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। पूरा का पूरा PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये वहाँ पर उपलब्ध होगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लें। तो मित्रों, ये थी जानकारी जवाहर उत्कर्ष योजना के बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस और सिलेबस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।